मईशत की बहाली के लिए सबको अपना हिस्सा डालना होगा। हमारे पास ज़ाया करने के लिए वक्त नहीं है। आज के दिन को एक नई शुरुआत के तौर पर देखें। आज हमारे मुल्क को दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है। उम्मीद है अरकान पार्लियामेंट इख्तियारात का दानिशमंदी से इस्तेमाल करेंगे। हम हकीकी तौर पर कोशिश करें तो सियासी दर्जा हरारत में कमी ला सकते हैं। पोलराइजेशन से हटकर असरे हासिर की सियासत की तरफ बढ़ना मुल्क की ज़रूरत है। सबको फैसला करना होगा कि मुल्क के लिए ज़्यादा अहम चीज़ क्या है। मुश्किलात को मौके में बदलना हम सब की जिम्मेदारी है। गैर मुल्की सरमायाकारी लाना हमारा बुनियादी मकसद होना चाहिए। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल का क़याम खुश आइंद है। हमें नई मंडियों की तलाश के लिए कोशिशें तेज़ करना होगी। हुकूमत कारोबारी माहौल साजगार बनाने के लिए जामे इस्लाहात के अमल को तेज़ करे। हुकूमत नौकरियाँ पैदा करने, महंगाई कम करने, टैक्स नेट वसी करने के लिए मुआशी इस्लाहात करेगी। जामे कौमी तरक्की पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए सूबों और विफाक के दरमियान हम आहंगी की ज़रूरत है। अपने लोगों पर सरमायाकारी करने और अवामी ज़रूरियात पर तवज्जो मरकूज करना होगी। सदर आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास सिवान मछली मंडी बन गया। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन अरकान की जानिब से नारेबाजी, ऐवान में शोर शराबा, अरकान सीटियां और बाजे बजाते रहे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने सदर आसिफ जरदारी के डाइस का घेराव कर लिया। बानी पीटीआई के हक में नारेबाजी, गो जरदारी गो के भी नारे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान और आगा रफीउल्लाह के दरमियान झड़प, अरकान के एक दूसरे को धक्के। पीपल्स पार्टी कारकुनों की मेहमान गैलरी से नारेबाजी। एक जरदारी सब पे भारी के नारे लगाते रहे। अपोजिशन के शदीद शोर शराबे पर वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफा भुट्टो ने हेडफोन लगाकर सदर जरदारी का खिताब सुना। सदर आसिफ जरदारी अपोजिशन के एहतजाज का मुस्कुरा कर जवाब देते रहे। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की तस्वीर डाइस पर मौजूद रही। स्पीकर अय्याज सादिक ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। हम इस सदर को नहीं मानते। एहतजाज हमारा हक था। आज के इजलास में हमने जरदारी को 21 तोपों के एहतजाज की सलामी पेश की है। हमने जरदारी को मजबूर किया कि उन्होंने अपनी तकरीर अधूरी छोड़ी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर उमर अयूब की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। उमर अयूब ने कहा, आज यहाँ एक गैर कानूनी सदर का खिताब सुना। मैंने बहैसियत अपोजिशन लीडर पॉइंट उठाने की कोशिश की। कानून है कि जिस वक्त भी अपोजिशन लीडर उठेगा उसे फ्लोर दिया जाता है। इस सेवान में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आसिफ अली जरदारी ने बहैसियत सदर पीपल्स पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया। मज़मूम सियासी मकासद के लिए बैरूनी सरमायाकारी पर बयानात अफसोसनाक हैं। ये मुल्क में अनारकी फैलाने के लिए ऐसे बयानात दे रहे हैं। एक बदजुबानी करता है, दूसरा कसीदा गोई करता है। एक मुहिम के तहत ऐसा किया जाता है। ये मुल्क दुश्मनी है। इनके साथ मुल्क दुश्मनों जैसा सलूक होना चाहिए। इन्हें एहसास हो रहा है कि ये अपनी सियासत बंद गली में ले गए हैं। ये पता नहीं किस किस चीज़ का मलबा हमारे ऊपर डाल रहे हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदा पहले किया गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी को बाद में दिखाया गया। साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरने से मुतालिक नया इंकशाफ। मुआहिदे में लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद इसरार करके शामिल हुए। एहसन इकबाल का फैज़ाबाद धरना कमीशन को दिया गया बयान सामने आ गया। शाहिद खकान अब्बासी ने मुआहिदा देखा तो एतराज़ किया। शाहिद खकान अब्बासी ने वज़ीर कानून के इस्तीफे और फैज़ हमीद के मुआहिदे में नाम पर एतराज़ किया। शाहिद खकान अब्बासी को बताया गया कि मुआहिदा तो हो चुका, दस्तखत भी हो गए, अब इससे पीछे नहीं हट सकते। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही, नदी नालों में तुगयानी। अडमाड़ा में बसोल नदी में सैलाबी सूरत हाल। मकरान कोस्टल हाईवे पर पुल टूट गया। गवादर का कराची से ज़मीनी राबता मुनक़ता। कलात, मस्तूंग, नौशकी और जोब में भी नशेबी इलाके डूब गए। फसलों और बागात को भी नुकसान। सूबे में हालिया बारिशों से हलाकतों की तादाद 8 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में भी हालिया बारिशों से जाम भर अफराद की तादाद 33 हो गई, 46 जख्मी। बटग्राम में हालिया तूफानी बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। फसलों, बागात और कच्चे मकानात को बड़े पैमाने पर नुकसान।
पाक फौज का बसनी में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन। पाक फौज के जवान वाटर बाउजर सिविल इंतजामिया के साथ बारिश के पानी की निकासी के लिए तैनात। बसनी में मुतासरा खानदान को फौरी इमदाद फराहम की गई। रेस्क्यू टीमों ने इस सैलाब में फंसे 3 मुसाफिरों समेत एक गाड़ी को भी निकाल लिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी, चौकिंग पॉइंट्स पर मशीनरी तैनात कर दी गई। वाटर बोर्ड और KMC के अफसरान और अहलकार बारिश के दौरान ग्राउंड पर मौजूद होंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब छठा के साहिली पट्टी समेत कोहस्तानी इलाकों में वक्फे से हल्की बारिश जारी। पंजाब में भी आज से तूफानी बारिशों का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। उमरा की अदायगी के बाद मदीना मुनव्वरा से दुबई जाने वाले 50 से ज्यादा पाकिस्तानी मुसाफिर कोयत एयरपोर्ट पर फंस गए। गैर मुल्की एयरलाइन ने भारतीय और नेपाली मुसाफिरों को होटल भेज दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट के हामिल मुसाफिरों को एयरपोर्ट पर बेजारो मददगार छोड़ दिया गया। 2 रोज में सिर्फ 2 मरतबा खाना दिया गया। आखिरी मरतबा कल रात खाना दिया था। बच्चे भूख से बलक रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। मुसाफिरों की पाकिस्तानी हुकाम से फौरी मदद की अपील। IMF से नए कर्ज के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा जून के आखिर या जुलाई के शुरू में मुतवक्के है। आलमी मालियाती इदारे से मुज़ाकरात पर पाकिस्तान रुपये की कदर पर असर नहीं होगा। पाकिस्तानी करेंसी की कदर मजीद गिरने का इम्कान नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का ब्लूमबर्ग के साथ राउंड टेबल इजलास। मजीद कहा कि ज़र मुबादला ज़खायर मजबूत और शराय तबादला मुस्तहकम है। आने वाले सालों में मुआशी शरह नमू 4% से तजावुज़ कर जाएगी। तरसीलात ज़र और बरामदात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा खारिजा के ओहदेदारान से मुलाकात। मुतबादिल तवानाई के ज़राए, ज़राअत, मौसमियाती तब्दीली के असरात पर गुफ्तगू। US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन और एग्जिम बैंक के साथ मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। IMF के साथ नए कर्ज प्रोग्राम के लिए ताउन की भी दरख्वास्त। गैर मौसर और ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी मोबाइल सिम्स बंद करने का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नादरा हेडक्वार्टर्स का दौरा। पंजाब में बनाए गए मॉडल थानों की तर्ज पर मुल्क भर में मॉडल नादरा ऑफिस बनाने की हिदायत। कहा कि मॉडल ऑफिस के क़याम से सर्विस डिलीवरी में बेहतरी आएगी और आवाम को सहूलत मिलेगी। आवाम की सहूलत के लिए डेथ सर्टिफिकेट की फीस खत्म की जा रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की शहरियों के डाटा की मुकम्मल हिफाजत यकीनी बनाने की हिदायत। आवाम की सहूलत के लिए मोबाइल प्लेटफॉर्म्स पर मजीद सहूलियात फराहम की जाए। मोहसिन नकवी की हिदायत। भारत में आम इंतखाबात का कल से आगाज। मुल्क की 18वीं लोकसभा के लिए 7 मराहिल में होने वाली पोलिंग 1 जून को मुकम्मल होगी। नताइज का ऐलान 4 जून को होगा। इंतखाबात में 1 अरब 40 करोड़ की आबादी में 96 करोड़ अफराद वोट डालने के लिए अहल हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी तीसरी बार इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तानियों ने दहशतगर्दों के हाथों बहुत नुकसान उठाया है। किसी भी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। तर्जमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर कहते हैं कि दहशतगर्दी से निमटने के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत करते हैं। इंसदाद दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तानी रहनुमाओं के साथ राबते में हैं। चाहते हैं अफगानिस्तान कभी दोबारा दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह न बने। गजा में काबिज इसराइली फोर्सेस के हमले जारी। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। मशरकी गजा में पुलिस की गाड़ी को भी निशाना बनाया। हमला में 7 अहलकारों समेत 9 अफराद शहीद हुए। अल-मगाजी पनाह गुज़ीन कैंप में खेल के मैदान पर मिसाइल हमला, मुतादिद बच्चे जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 33,900 हो गई। 76,664 जख्मी हो चुके हैं। बार और बेंच मुख्तलिफ नहीं एक है। हमेशा बार के मुंतखब नुमाइंदों को तरजीह दी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की खाली आसामियां पुर करना तरजीह है। जजेस की तयनातियों से पहले हाई कोर्ट रूल्स में तरामीम ज़रूरी हैं। इन तरामीम के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कमेटी कायम कर दी गई है। टेक्नोलॉजी ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्रियों का मामला महदूद कर दिया। कोई भी बेंच 1 हफ्ते से कम का नहीं होना चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का सुप्रीम कोर्ट बार से खिताब।
9 मई के हमलावर आज मुल्की मफाद पर हमलावर हैं। मुल्की मफाद के खिलाफ बात करने वाला पाकिस्तान का दुश्मन है। तहरीक इंसाफ ने पहले मुल्की मफाद के खिलाफ बयान दिया, फिर उससे ला ताल्लुकी का इजहार किया। ये पीटीआई का पुराना वतीरा है। मुल्क में सरमायाकारी पाकिस्तान के दुश्मनों को हज़म नहीं हो रही। सियासी मफाद और अना को मुल्की मफाद पर तरजीह देना काबिल मजम्मत और अफसोसनाक है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। शिबली अफराद सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से सेनेट में अपोजिशन लीडर होंगे। बानी पीटीआई से सियासी मुशावरत की बहुत जल्द पंजाब से जलसों का इनेकाद करने जा रहे हैं। हामिद रजा की मीडिया टॉक। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन का कहना है कि हमारी जीत हो चुकी, पीटीआई की कामयाबी का आखिरी फेज चल रहा है। बानी पीटीआई जल्द रिहा होंगे, रऊफ हसन की गुफ्तगू। सबनू खालसा जन्मदिन दी मुबारकबाद, विसाखी दी ढेर मुबारकबाद। अज असी सरकारी तौर पर पहली बारी जो विसाखी का त्यौहार मना रहे हैं। आपके लिए आपके मकामात मुकद्दसा और पाकिस्तान की धरती के दरवाजे खुले हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी हुकूमत ते मैं पूरी तरह ताड़ी देखभाल करिए, तानू पूरी इज्जत दे नाल लैके आइए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सिख बरादरी को बैसाखी की मुबारकबाद। करतारपुर में तकरीब से खिताब में कहा कि सरकारी तौर पर पहली बार बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में तमाम मज़ाहिब को अपने त्यौहार मनाने की मुकम्मल मजहबी आज़ादी है। पंजाब हुकूमत सिख बरादरी की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगी। सिख बरादरी के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हमारी गंदम की प्रोडक्शन 40 लाख टन से ऊपर है। कोशिश कर रहे हैं कि किसानों को फसल के पूरे पैसे मिले। निगरान हुकूमत के ज़माने में गंदम इंपोर्ट की गई, वो स्टॉक पड़े हुए हैं, इस वजह से कीमतों का मसला है। नैब के बारे में बहुत कुछ कह चुका हूँ। नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस बनता ही नहीं। अदालत हमें बुलाती है तो हम आ जाते हैं। मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। चीफ ऑफ टर्किश जनरल स्टाफ जनरल मतीन गौरी का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा दिलचस्पी के अमूर, तरबियत, इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दिफाई ताउन को मज़ीद वुसअत देने का अज़्म। आर्मी चीफ ने मौजूदा फौजी ताउन को आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। दहशत गर्दी से निपटने में पाक फौज के किरदार को भी सराहा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों एतराफ से स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात इस्तवार करने के अज़्म का इजहार। GHQ आमद पर मेहमान जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का खत और अदलिया में मुबैना मुदाखलत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने सुप्रीम कोर्ट में तहकीकात के लिए आईनी दरख्वास्त दायर कर दी। अदलिया की आज़ादी पर समझौता किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। आज़ाद अदलिया आइन की बुनियाद और फराहमी इंसाफ का वाहिद जरिया है। शफाफ तहकीकात के बाद अदलिया को नीचा दिखाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मामला अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतल्लिका हो तो अदालत काउंसिल को जायजे के लिए सिफारिशात भेजे। दरखास्त में इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट की बानी पीटीआई की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने की हिदायत। वजारत दाखिला पंजाब हुकूमत को सिक्योरिटी बढ़ाने समेत मुआवलात बेहतर करने का हुक्म। अडियाला जेल में बानी पीटीआई को फूल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहमी केस की समाअत। इंटेलिजेंस इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक दहशत गर्दों का पहला हदफ रावलपिंडी है। वफाकी वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट में जवाब जमा करवा दिया। अदालत ने जेल सिक्योरिटी समेत दीगर मुआवलात ठीक करने की हिदायत करते हुए दरखास्त निपटा दी। बुशरा बीबी की बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिली की अदम पैरवी पर खारिज की गई दरखास्त बहाल कर दी गई। केस पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। सरकारी वकील ने दरखास्त बहाली की मुखालिफत नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। 190 मिलियन पाउंड केस में मजीद 9 गवाहों के बयान रिकॉर्ड। मजमूई तौर पर नैब के 15 गवाहों के बयान कलमबंद, 13 पर जिरह मुकम्मल। अदालत ने आज बुशरा बीबी का तिबी मुआयना करवाने का हुक्म दे रखा है।